देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस है यहाँ पे आपके, जो हमने आपको टॉपिक एक तो ऑफ कर दो ना, एक ऑफ कर दो लाइट, एक रहने दो, एक कर दो ऑफ, हाँ बस एक ऑन कर लो, मैं क्या दोनों एक ही साथ है, चलो रहने दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन आपका मोस्टली हर क्वेश्चन हर न्यूमेरिकल के बेस पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा, आपका रिवाइज हो जाएगा फॉर्मूला क्या क्या यूज़ किया था। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला किया था हमने वेव नंबर, उसे बोलते हैं 1/λ, और एक किया था फ्रिक्वेंसी c/λ। ये दो फॉर्मूले हमने किए थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें दिए थे। तो येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प, वेव लेंथ 500 नैनोमीटर, 580, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। 1/λ 580 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मैंने आपको कन्वर्जन बताया था 10⁻⁹। अब जब -9 ये, अब इसको सॉल्व करना है आपने, 580 10⁻+9 ऊपर चल जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 10⁻8/58। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, आप दो जीरो ले लो अलग से जो कि 58 से बड़ी हो, और 6 जीरो अलग कर दो, राइट, और इसको आपने डिवाइड कर देना है बस सिंपली। तो जो डिवाइड करके आएगा आपका आंसर, वही आपका आंसर हो जाएगा, इतना मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक। फ्रीक्वेंसी c/λ, और क्या निकालना था हमने, फ्रीक्वेंसी c/λ। अब देखो थोड़ा शॉर्टकट कैसे मार सकते हो, अगर एक ही बार क्वेश्चन पूछ लिया उसने। अब c का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸, ये याद रखनी है, मीटर पर सेकंड पे होती है। लैम्डा का वैल्यू 580, अब ये 9 पावर ऊपर जाएगी, 8 से ऐड हो जाएगी तो 17 हो जाएगी पावर, ये ध्यान रखना, 9 और 8 17, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये बचेगा 16/58। अगेन 2 जीरो 3 के साथ ले लो, और यहाँ 14 जीरो अलग कर दो। तो सिंपली आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा, इंटू 10⁻14 साथ में। What is the number of photons of light with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy? अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स। ये थी आपकी थ्योरी क्वांटम, प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ना, उसने क्या बताया था आपको, एनर्जी इक्वल टू NH/ν। ये फॉर्मूला दिया था कि एनर्जी जो है पैकेट्स के फॉर्म में आती है, इक्वल टू NH/ν, n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, राइट। तो E इक्वल टू एन। अब आपने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ, जो कहता है 1 जूल का एनर्जी दे रहा है, 1 जूल, तो एनर्जी 1 जूल, n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स रिलीज्ड, h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, -34 जूल सेकंड यूनिट के साथ, इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा, वेवलेंथ दे रखा है, तो आप क्या करें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं c/λ, राइट। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय लैम्डा, लैम्डा इज 4000, पिकोमीटर, पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर। अब क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स निकलने तो यूनिटलेस होना चाहिए, कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए इसकी, तो देखो जूल से यहाँ जूल कैंसिल हुआ होगा, सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4000 × 10⁻⁻12, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, अपॉन ये फिगर मैंने आपको बताई थी 6.625 × 3, 6.625 × 3, इसको आप अप्रॉक्स 20 यूज कर सकते हो, 19.89 कुछ आता है तो यू कैन यूज 20, राइट। तो ये 20 आ जाएगा, ये हो गया 20 इंटू माइनस, अब जीरो ये रहेगी पावर्स, 10⁻⁻34, 8 साथ में है तो +8 लिख सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा एक जीरो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 200 आ जाएगा, तो 200 10⁻⁻12 n, 34 - 8 26, 26 नीचे आ जाएगा, -26 ऊपर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा वो, +26, तो आंसर आ जाएगा आपका 210 की पावर +14, ये आएगा नंबर ऑफ फोटोन्स रिलीज। ये क्या आएगा, नंबर ऑफ
photons, right? A photon of wavelength 4 into 10 की पावर -7 मीटर स्ट्राइक्स, जो मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा है वही आपका क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एटलीस्ट आप ये कर लोगे तो यू कैन अटेम्प्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर एक दो क्वेश्चन है जो मुझे लगा शायद होने चाहिए थे, वो मैं आपको बता दूंगा कौन से हैं। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन इसे बोलते हैं एच न्यू नॉट, ये है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। अब याद करें फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का हमने एक फॉर्मूला किया था, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला, ओके। और हमें क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, वर्क फंक्शन दे रखा है, एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू दे रखा है जूल में। अब देखो एनर्जी निकालने के लिए तो खैर वे हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू एच न्यू, एन एच न्यू। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ फोटोन्स। अ फोटोन मतलब एक फोटोन निकला है, तो एन का वैल्यू क्या हो गया 1। और वेवलेंथ दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c बाई लैम्डा। वैल्यू डालते हैं, इसका एनर्जी आता है हमारे पास यहाँ पे, E इक्वल टू एच इज 6.625 10 की पावर -34, C इज 3 इंटू 10 की पावर 8 बाई लैम्डा, लैम्डा इज 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ये मैंने आपको फिगर बताई अभी अभी कि इट इज 20 -34 प्लस 8 प्लस 7, ये +7 + 8 ऊपर हो गया अपॉन 4, ये 5 से कैंसिल हुआ, तो 5 इंटू 10 की पावर -17। अब जूल में आएगा ये आंसर, किस में आएगा आंसर, ये जूल में। कैसे पता लगा जूल में आएगा? यहाँ जूल सेकंड होते हैं, ये मीटर पर सेकंड होता है, तो सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो जूल में आंसर आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी जूल है, तो 1 जूल की वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इतना जूल आंसर है तो मैं चाहता हूँ इसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये -19 ऊपर जाएगा, 2 रह जाएगा, ये 5/16 ये ऊपर जाएगा तो 10 ऊपर रह जाएगा, तो 16 3 ज़ा 48, 20 16 1 ज़ा 16, तो मोटा मोटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू है। और 310 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, ये कैंसिल हो गया, 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी हो गया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन। अब अगर आप एक फॉर्मूला देखें, यही वाला जो मैंने लिखा था, E इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो E का वैल्यू तो निकाल ही लिया 310, और ये वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन हमें दे रखा है 2.13 प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी कैसे हुआ। हाँ, यहाँ पे मैं कह रहा था ना 60, यहाँ पे कितना आएगा 19, क्योंकि मुझे आंसर याद था 3.1 आएगा, तो ये आएगा 19, ये तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यू गेट 3.1, तो 3.1 आएगा यहाँ पे, 3.1 से माइनस करोगे तो आपके पास ये एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। तो माइनस करेंगे 7 और 9 0.97 और 3 माइनस यही आएगा शायद 3.10 2.13, राइट। तो ये भी हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे आएगी हमारे पास, अब अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर 0.97, लेकिन मेक श्योर अब इसको आपको जूल में करना पड़ेगा,
राइट, जूल में करना पड़ेगा, तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, अब ये जूल में आ गई, राइट। मास, अब कैसे ये मीटर पर सेकंड में आएगी वेलोसिटी वो देख लेते हैं, राइट। मैं बता देता हूँ, v का वैल्यू आएगा आपका, v स्क्वायर इज 0.97 1.6 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 2 इंटू यहाँ हो जाएगा, अपॉन इंटू सॉरी अपॉन में तो कुछ ही नहीं है सारी, अपॉन में मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये कैलकुलेशन देख लो भी कैसे करनी है, थोड़ा सा अप्रॉक्स में आंसर जाएगा पर देख लो क्या से बनता है, कैसे हो सकता है। देखो 0.97 को यू कैन नॉट टेक 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, राइट। 2 7 से 14 19 1.94 हो जाएगा, 0.97 इंटू 2 3.94 आ जाएगा, राइट। कैलकुलेशन का 0.97 इंटू 2 2 7 14 9 2 19 वन ऊपर 1.94 हाँ इंटू 1.6 बाय 9.1 को मैंने 9 ले लिया। अच्छा पावर्स देखते हैं, 10 की पावर माइनस 19 और कौन सी है मेरे पास प्लस 31, राइट। कैलकुलेशन के लिए मैंने थोड़े स्लो चल रहा हूँ, माइनस 19 प्लस 31, बाकी 9.9 को मैंने 9 ले लिया। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 31 में से 19 गए तो 12 बचते हैं, तो ये मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, 12 का रूट होता है, 9 भी कोई दिक्कत नहीं देगा। 1.94 इंटू 1.6 ये मुझे थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आता है हमारा 31.04, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा y अंडर रूट, बिकॉज v स्क्वायर था ना उस साइड, ये v स्क्वायर था तो v स्क्वायर हटेगा अंडर रूट। अब यहां पे आप कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लो कि अप्रॉक्स कैसे लेके चलना है। अब 9 का अंडर रूट 3, 12 में से 6 पावर बाहर, 9 का अंडर रूट 3 12 में से 6 पावर 31 पॉइंट का अंडर रूट देख लेते हैं। 31 के आसपास किसका रूट पता हमें, एक होता है 36 का 6, एक पता है हमें 25 का 5, हमारा 31 है तो हम 5.5 देख लेते हैं किसका स्क्वायर होता है, 5.5 स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25, 5 30.25 होता है 5.5, तो उतना ही है मेरा, एक ही ज़्यादा है तो 5.6 ले लो, ये रूट आ गया 5.6। इसको क्रॉस कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3 26, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, तो अप्रॉक्स 1.86 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड में ये वेलोसिटी आने वाली है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रूट्स। देखिए वाला क्वेश्चन, अब इसमें क्या कहता है आपसे, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन बाल्मर सीरीज। ठीक है, बाल्मर सीरीज वाला हमने करा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो कुछ वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है, राइट। तो उसका फॉर्मूला हमने किया था, वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा आर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये हमने किया था हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, z स्क्वायर से। z इज द एटॉमिक नंबर अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होगा तो, राइट। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो फॉर्मूले में z स्क्वायर आ जाता है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में एक एक एक, लेकिन हाँ z का वैल्यू चेंज है, इस बात का ध्यान रखना, राइट। तो अब वो आपको बोलता है, अब r का वैल्यू मैंने आपको बोला मीटर में मत लेना, सॉरी सेंटीमीटर में मत लेना, मीटर में लेना, वैल्यू छोटी हो जाती है। क्वेश्चन थोड़ी बोलता है हमें कि मीटर में निकालो, नैनोमीटर में निकालो, लिखा है तो कन्वर्ट करना, नहीं लिखा तो आप मीटर में लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और n1, अब वो बोल रहे हैं बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज के लिए हमने देखो सीरीज पढ़ रखी है, n1 n2, लैमन सीरीज, बाल्मर, फिर क्या था पास्चन,
राइट, ब्रैकेट पी फंड, एक होती है हेम्फेरी लास्ट। तो इसमें श्योर होती है वैल्यू, श्योर होती है वैल्यू 1 2 3 4 5, और N2 क्या होगा ये नहीं पता। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, ये श्योर होता है, लोअर कौन सा, हायर नहीं पता होता, राइट, ठीक है। इसमें बाल्मर सीरीज में एक और बात होती है विजिबल, इसमें विजिबल रीजन होता है, ऊपर वाला यूवी होता है, नीचे बाकी सारे इंफ्रारेड होते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन, मैं साथ साथ चीजें बता रहा हूं, नोट डाउन करते रहे। अब इसमें वो कहता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, याद रखना वेवलेंथ और एनर्जी डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट निकालनी है तो एनर्जी डिफरेंस लोएस्ट होना चाहिए। वेवलेंथ बड़ी निकालनी है, वेवलेंथ बड़ी है तो एनर्जी डिफरेंस लोएस्ट। तो बाल्मर सीरीज में N1 का वैल्यू तो श्योर होता है, लेकिन N2 का वैल्यू नहीं पता होता कौन सा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा कि अगर लैम्डा लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी डिफरेंस लोएस्ट, इसका मतलब इन दोनों को लोएस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए N1 तो इसमें श्योर होता है, लेकिन N2 ही अगला लेंगे। अगर बोलता लॉन्गेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट वेवलेंथ तो एनर्जी डिफरेंस लेता मैं इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व कर लेना आपने, 1.097, ये 9 - 4 5, 5/36, ये आएगा वेव नंबर, वेवलेंथ नहीं वेव नंबर। वेवलेंथ निकालनी तो रेसिप्रोकल ना, कैलकुलेशन ये आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 36 से डिवाइड कर देना, 10⁻7 रिमेन्स सेम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी। अब ये ध्यान से देखो, यहां वेवलेंथ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की, पुराने क्वेश्चंस में वेवलेंथ पूछ रहा था वेव्स की नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो जो वो फॉर्मूले मैंने बताए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में लगते हैं। मूविंग पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने के लिए डी ब्रॉगली लगता है ये फॉर्मूला लगता है डी ब्रॉगली, लैम्डा इक्वल टू h/mv, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये, उसमें मत लगा देना इक्वल टू c/लैम्डा। h 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना केजी में ये होती है। वेलोसिटी दे रखी है आपको 2.05 10⁻7, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास वेवलेंथ। कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं जो पता ही होने चाहिए, एटलीस्ट आप ये कर लोगे, और इस जैसे क्वेश्चन आएंगे, आई डोंट से कि सेम ही आएगा, इस जैसा सा आएगा, फॉर्मूला लर्न होगा तो अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ये भी नहीं करके जाओगे तो बिल्कुल ही जीरो है। तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ जो मैं करा रहा हूं, एटलीस्ट एनसीईआरटी आपकी ठीक हो जाएगी। इसको देखें, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, गिव द पॉसिबल वैल्यूज एन एन एंड एल एम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं। 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, हमें पॉसिबल वैल्यूज बतानी है एन की। अब देखो ध्यान से, 3D ऑर्बिटल में ये जो नंबर होता है इसको एन बोलते हैं, राइट, ये जो होता है इसको एल बोलते हैं, राइट। और एल के लिए मैंने आपको बताया था कि 0 1 2 3 एस पी डी एफ ये होती है। तो डी के लिए वैल्यू क्या है 2, तो आपने ये डी नहीं लिखना, डी की जगह क्या लिखना है 2। एन की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू रह गई, एल की वैल्यू आ गई। अब एम की जो वैल्यू है, राइट, एम की वैल्यू -l से +l होती है। तो m की वैल्यू कोई भी हो सकती है, -2 -1 0 1 2, ये m की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है कोई केस में, ओके। हाँ, अगर कुछ पावर ऊपर लगा होता या कुछ ऐसे होता तो हो सकता था। एक और देखें, एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। कौन से पॉसिबल, मैं पहले बताता हूँ पॉसिबल नॉट पॉसिबल कैसे देखा जाता है। एन की एल जो है वो हमेशा एन पे डिपेंड करता है, जो एल है वो एन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एन पे। मतलब एल की वैल्यू 0 से हमेशा, ऑलवेज फ्रॉम 0, स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल n-1, हमेशा एक कम होगी। पहला कंडीशन ये है, कभी भी बराबर नहीं हो सकती, एल कैन नेवर बी सेम एज एन। तो सबसे पहले पहला ही हमारा रिजेक्ट हो जाता है। देखो एन और एल सेम है, एन कैन नॉट बी 0, 0 से एल तो हो भी नहीं सकते,
और L तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, तो ये गया ऑप्शन। अगर फर्दर M का वैल्यू L पे डिपेंड करता है, वो -L से +L जाता है, राइट। अगर N 1 है तो L 0 हो सकता है, यस हो सकता है। L 0 है तो M भी 0 हो सकता है, क्योंकि देखिए ना, अगर L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू -0 से +0 जाएगा, जो कि 0 ही होता है, तो ये भी पॉसिबल है। और ये है स्पिन क्वांटम नंबर, ये तो होता ही है, ±½ तो हो सकता है, ±½ इज पॉसिबल। N2 L1 हो सकता है, M0 भी हो सकता है, क्योंकि L का वैल्यू 1 है तो M का वैल्यू -1 से 1 तक जाएगा, जो कि जिसमें 0 आता है, तो 0 भी पॉसिबल है। और स्पिन क्वांटम नंबर +½ हो सकता है, तो दीज टू आर पॉसिबल, फर्स्ट इज नॉट पॉसिबल। What transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition? Important question है, back to कर लेते हैं वाला भी। इसमें आपसे पूछता है, देखिए what transition मतलब ये N1 N2 की वैल्यू पूछ रहा है। In the hydrogen spectrum would have the same wavelength, कहता है बाल्मर सीरीज में जो ट्रांजिशन हो रही है 4 से 2 तक, वो हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम में सेम हो ऑफ हीलियम। देखो ध्यान से, पहले इसके लिए बात करता हूं मैं। इसके लिए फॉर्मूला लगा मेरा 1/λ R 1/n1² - n2²। ये ट्रांजिशन यही पूछ रहा है, n1 n2 क्या होना चाहिए। और दूसरा फॉर्मूला लगा मेरा इसके लिए, बाल्मर सीरीज फ्रॉम n4 to n2 R 2² - 4², और z² भी आएगा इसमें। z इज द एटॉमिक नंबर, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर आपका हाइड्रोजन हीलियम 2 आएगा, तो यहां पे हम 4 लिख सकते हैं, यहां 4 लिख सकते हैं। दोनों के इक्वल करना था आपने, n1² n2² R, ये हो गया 4 - 16 × 4, ये R कैंसिल हो गया, राइट। एलसीएम आ गया 16, 3/16 3/4, तो 1/n1² n2² = 3/4। तो n1 को अगर मैं 1 पुट कर दूं और n2 को मैं 2 पुट कर दूं यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/4। तो मतलब मेरी ट्रांजिशन है 1 से लेके 2 तक, ये आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होता है। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा एफएम रेडियो का, इसका सबसे कम, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। फिर आता है माइक्रोवेव्स, ओवन, माइक्रोवेव के बाद ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट, एम्बर लाइट के बाद एक्सरेज, और लास्ट में आता है कॉस्मिक रेज। ये है आपकी ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती जानी चाहिए। अगर आपने एरो गलत लगा दिया, आंसर ये लिखा, फिर भी गलत आंसर है, राइट। इस बात का ध्यान रखें। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, नंबर ऑफ अनपेड एफई में पूछेगा। मैंने थ्योरी में करवाया था आपको, उसमें भी मैंने बताया था अनपेड कैसे निकालने हैं, उसका मैग्नेटिक नेचर भी बताया था, डाई पैरा, राइट। तो फिर भी चलो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फॉस्फोरस में एक सारे नहीं कराता हूँ। आयरन, आयरन इज एटॉमिक नंबर 26, 1s2, ये आपको याद होना चाहिए, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26। तो अनपेड निकालने के लिए सारे पेड़ हो रखे हैं, देखते हैं ध्यान से। पेड़ है, पेड़ 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 पेड़, ये वाले को देखेंगे लास्ट। 3d6, तो d ऑर्बिटल बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, बचे कितने ये, तो ये 4 अनपेड है, और इसे हम पैरामैग्नेटिक भी बोले जाएंगे। तो आपको एटॉमिक नंबर 30 तक याद होने चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है कि आपको देगा, राइट।
क्रिप्टन इज बेसिकली नोबल गैस, दैट इज 36. ओके, तो 1s2 पूरा लिख सकते हो, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 कितना हो गया, 2 4 10 12 18 20 10 30. 3d के बाद 4s2, राइट, 4s2, 4s2 के बाद 4p, और 4s2 से पहले आएगा आपका, राइट. क्रिप्टन आपका जनरली ऐसे याद रखता है, ns2 np6 होता है जनरली, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटर वाली क्रिप्टन की, राइट. तो कितना हो जाता है हमारा n, और ये है सबसे पहली नोबल गैस है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन. अच्छा मैंने गलती कहा, 2 10 18 एंड दिस इज 36. तो यहाँ तक कितने हो गए हमारे, 2 4 10 12 18 20 30. 3D के बाद की फीलिंग किसकी होती है, 3D 3P 4S ही होती है, 4 1 2 2 3 4 पांचवा ऑर्बिटल है, 4s2 32, 4s2 4 देखो ऐसे बना लो इसको आप, 4s 5s 6s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d 7 भी आता है यहाँ पे. तो ये फीलिंग होती है ना, ये फीलिंग करी आपने, ये तो आपने 2p 3s 3p 4s 3d तक कर दिया, 3d के बाद 4p, राइट, 4p 6, राइट, 4p 6 के बाद 5s 3s 4d 4s 5, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, 3d के बाद आपकी 4p है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, राइट. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3d के बाद 4p ही होगा, ये कितना हो गया 36. 4s2 2 4 10 12 18 19 20 30, 4p क्रिप्टन इज 36 ना, राइट. ये वाला ठीक है हमारा कंप्लीट, यही है 4s2 और 4p. आउटर शेल इज हाईएस्ट नंबर वाला देखा जाता है. अब एक क्वेश्चन ये देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 44, राइट. तो इसको समझे कैसे, वैसे तो मास नंबर आयरन का है शायद 56 ही होता है, तो आयरन ही है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 2-3 एनसीईआरटी में है, तो मैंने इसलिए करवाया, अच्छा क्वेश्चन है. किसी भी एलिमेंट का सिंबल ऊपर क्या लिखा जाता है, मास, और नीचे होता है प्रोटॉन्स या उसका एटॉमिक नंबर, राइट, एटॉमिक नंबर. अब एक चीज को ध्यान रखना आपने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एलिमेंट है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, बराबर होते हैं. लेकिन अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव एलिमेंट, तो ध्यान से देखना, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से माइनस हो जाते हैं, राइट. मान लीजिए किसी पे x पॉजिटिव चार्ज है, तो x उसमें कम हो जाएंगे नंबर ऑफ, ये एक कंडीशन याद रखनी है आपको. अगर किसी पे x नेगेटिव का चार्ज है, x नेगेटिव का चार्ज है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक बढ़ जाते हैं, उतने बढ़ जाएंगे x. ये रिलेशन अगर आप याद रखोगे तो काफी बेनिफिट होगा आपको. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपका क्या बनाता है, मास. ये मास बनाते हैं.
कभी सिंबल अगर निकालना है दैट मीन्स वो आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कितने हैं, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, राइट। और ये न्यूट्रल एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। अब देखते क्या, अब आयन विद द मास नंबर 56, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमें 56 दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो एक्स एलिमेंट है इसके ऊपर 3 प्लस का 3 का चार्ज है, तो मुझे ठीक है पता लग गया कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से 3 कम है। अभी बोला मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए ये एलिमेंट काम होता है, 3 यूनिट कम है, राइट। एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। कहता है जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन ध्यान से देखना, यही मेन लाइन है, न्यूट्रॉन जो है ना वो जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 30.4% ऐड कर दो उतने और वो न्यूट्रॉन से। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30.4% न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूट्रॉन क्या है उसके 30.4, ठीक है ना लाइट, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें 30.4% ऐड कर दो उतने 30.4% किसका, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। अब आप यहां से प्रोटॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की वैल्यू डाल दो यहां से, क्या है न्यूट्रॉन की वैल्यू 56 माइनस पी, यहां से निकाली न्यूट्रॉन की वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहां से डाल लो p माइनस 3, या पहले इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, ये 100 इधर चलेगा, ये आ जाएगा 130.4 बाई 100 ई, 56 माइनस पी 130.4 बाई 100, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहां से डाल लो p माइनस 3, ये देखो यहां से हमारे पास प्रोटॉन आने वाले हैं, कैसे, 56 माइनस पी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 134 पी बाई 100 माइनस 3 इंटू 130.4 बाई 100, इसको इधर ले आओ, 56 प्लस 3 टाइम हो जाएगा 130.4 बाई 100, और p को उधर ले जाओ 130.4 बाई 100 p प्लस p, एलसीएम ले लो, ये 5600 हो गया, ये मल्टीप्लाई करो 3412 बाई 100, इसका एलसीएम ले लो 230 आ जाएगा 0.4 p बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, राइट। तो क्या बचा आपके पास, ये ऐड होगा 0.2 आ गया 1995, 63991 है ना, 991.2 इक्वल डिवाइड बाय 230.4 इक्वल टू पी, राइट। अब ये आपको ऐड मल्टीप्लाई करना है, तो 230.4 डिवाइड बाय 59912.2, डेसिमल लेना नहीं लेना था आपकी मर्जी, 2 से जाएगा 2 4 जाए 202362224, नहीं 2 से तो बड़ा ही जाएगा, ये डेसिमल ही ले लो, 46 पॉइंट है ना, ये 2 हटा लेते हैं, चलो विदाउट डेसिमल सॉल्व करोगे, मोटा मोटा आंसर चाहिए, 11 से 8 गए 3 8 13, फिर 0.06 से जाएगा 6424, ये देखो तो 26 आएगा, डेसिमल लगाओ ना, तो ये 26 आएगा बेसिकली, आयरन है ये, तो आयरन का सिंबल होगा मास 56 26, तो 20 प्रोटॉन ही निकाला मैंने 26, अच्छा सिंबल है, सिंबल के साथ अगर +3 लगाओगे तो 23 आएगा, सॉरी ये वाला आएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है इसमें, राइट। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अच्छे से रिवाइज करना और क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।